नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 अक्टूबर सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामलों में आ रही लगातार गिरावट को देखते हुए राज्य सरकार ने राहत दी है। गृह विभाग ने सोमवार को नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा रात 10 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। रात 11 से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। धार्मिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक अधिकतम 200 व्यक्तियों की संख्या के साथ केवल उन लोगों के लिए अनुमत होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगवा ली हो। दीपावली के त्योहार पर जब लोगों के आंगन में आतिशबाजी झिलमिलाती थी तो उनके घर भी खुशियों की बौछार होती थी, लेकिन अब ये बीते वक्त की बात हो चली है। एनसीआर ने भरतपुर को अब तक खुशियों की कोई बड़ी सौगात तो नहीं दी, लेकिन दीपावली को रंगीन करने वाले आतिशबाजी व्यवसायियों का दिवाला सा निकाल दिया है। एनसीआर की मार झेल इस व्यवसाय का अब कोरोना ने कबाड़ा सा कर दिया है। आतिशबाजी फैक्ट्रियों पर लटके ताले इसकी गवाही दे रहे हैं। वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 20 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को 20 नेताओं की सूची दी है। स्टार प्रचारकों में केवल राजस्थान के नेताओं को ही शामिल किया है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन के अलावा किसी भी बाहरी राज्य के नेता या केंद्रीय नेता को कांग्रेस ने स्टार प्रचारक में शामिल नहीं किया है। नीट परीक्षा में हुई कथित धांधली के मामले को लेकर भाजपा लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर लगातार मास्टरमाइंड बत्तीलाल मीणा की तलाश की जा रही थी। हालांकि एसओजी ने बत्तीलाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि बत्तीलाल को पकड़ने से काम नहीं चलेगा। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कराकर सरकार को दोबारा नीट परीक्षा आयोजित करवानी चाहिए। बिजली कटौती का सीधा असर अब जलापूर्ति पर भी पड़ने लगा है। हालांकि अधिकांश जल प्रदाय योजनाओं को पर्याप्त बिजली दिए जाने के दावे किए जा रहे हैं। जोधपुर जिले के खेड़ावा पुलिस थाना क्षेत्र के चांदरण गांव में जलापूर्ति के लिए खोदे नलकूप के ऊपर लगे एक ट्रांसफार्मर को ही चोर उठाकर ले गए। इस कारण पूरे क्षेत्र की जलापूर्ति ठप हो गई। रीट पेपर लीक का मामला उजागर होने के बाद भाजपा ने सरकार को घेरा है। भाजयुमो ने आज डूंगरपुर में कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन कर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को बर्खास्त करते हुए परीक्षा को वापस करवाने की मांग रखी। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास किया। इस पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की और कहासुनी हो गई। भाजयुमो के प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत रीट में अनियमितता के विरोध में प्रदर्शन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभु पांड्या, सुरेश फालोजिया और भाजयुमो जिलाध्यक्ष कल्पेश भारती के नेतृत्व में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के सामने एकत्रित हुए और नारेबाजी की। लखीमपुर खीरी की घटना के खिलाफ और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने जयपुर के सिविल लाइंस फाटक के बाहर सोमवार को मौन व्रत रखा। मौन व्रत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खजूरियावास, सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी सहित कई नेता शामिल हुए। कांग्रेस ने अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग करते हुए देश भर में अभियान चलाने का फैसला किया था। देशव्यापी बिजली संकट के बीच राजस्थान से अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही राजस्थान के 4 विंड प्लांट से बेहद सस्ती दर पर ₹2.44 प्रति यूनिट पर बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। ये विंड विद्युत खरीद की अब तक की सबसे कम दर होगी। इन प्लांट से पहले ₹5.71 की दर से बिजली खरीदी जा रही थी। FFR सॉफ्टवेयर, एमेजो पावर, LALP, RSMML और उसदेव एनजीटेक की अनुबंध अवधि खत्म हो जाने पर अब इनसे नई दर से बिजली की खरीद की जाएगी। पिछले करीब 2 साल से भरतपुर जिले के ब्रज क्षेत्र में स्थित कनकाचल व आदिबद्री पर्वत को खनन मुक्त कराने की मांग पूरी होने जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से करीब 1000 हेक्टेयर क्षेत्र को वन संरक्षित भूमि का दर्जा दिलाने के लिए प्रस्ताव बनाया जा रहा है। ये प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा, जहां से स्वीकृति के बाद गजट नोटिफिकेशन किया जाएगा। इसके साथ ही यहां पूर्व में आवंटित 46 लीज स्थानांतरित करने के लिए दूसरे स्थान के चयन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। प्रदेश में कोयले की कमी और पावर प्लांट्स के ठप पड़ने से पैदा हुए बिजली संकट से हल्की राहत के संकेत मिलने लगे हैं। कुछ यूनिट में प्रोडक्शन शुरू होने के साथ ही कोयले की सप्लाई भी बढ़ गई है। ऐसे में यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में रोटेशन के आधार पर बिजली कटौती की जाएगी, यानी एक इलाके में कटौती होगी तो दूसरे इलाके में बिजली सप्लाई। कहाँ कितनी कटौती होगी ये वहाँ की सप्लाई और डिमांड पर तय किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।